हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे विक्रमित एप्लीकेशन पर। तो आज की क्लास में हम अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज पढ़ेंगे। और बच्चे, ये एक क्लास का टॉपिक है। एक क्लास का क्या, इवन मैं ये कहूँगा कि आधे घंटे में आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आधे घंटे में ही आपको पता चल चुका होगा। ये ऐसा टॉपिक है जो जिसमें एक ही टाइप आती है। आप चैप्टर के नाम से ही समझ लोगे, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे और सिंबल्स भी होंगे। और वो सीरीज दी होगी आपको, गिवन होगी। जो गिवन सीरीज होगी उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछेगा कि भाई इसमें कैसे मतलब उन सवालों का जवाब देना है। तो इसलिए आधे घंटे में ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो डन भाई। तो वैसे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, सारे लेटेस्ट सवाल हैं। ठीक है, देखो जैसे ये एक सीरीज दी है, इस सीरीज को याद मत करना। ये सीरीज जो है वो दी मिलेगी, हर एक क्वेश्चन के अनुसार अलग अलग सीरीज दी मिलेगी। एक सीरीज के बेस पे कई बार एक सवाल पूछ लेता है, कई बार उसी सीरीज के ऊपर दो तीन सवाल भी पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे ये सीरीज दे रखी है, ये गिवन मिलेगी आपको, उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस देगा, क्वेश्चंस के अनुसार हमें जवाब देना है। जैसे इसमें उसने क्या किया, अल्फ़ाबेट्स भी दिए, नंबर्स भी दिए और सिंबल्स भी दिए। ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ सिंबल हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज दे रखी है, इसके बेस पे कैसे कैसे सवाल पूछेगा वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बदलाव होगा, तो इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, पीडीएफ सही से डाउनलोड नहीं हो रहा, एक बार टेक्निकल टीम में कॉल करना बच्चे एक बार, हो सकता है आपको डाउनलोड करना नहीं आता हो। तो देखो अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ ईच सिंबल ऑफ द अबव सीक्वेंस इज रिप्लेस्ड विद ए लेटर एंड ईच डिजिट इज रिप्लेस्ड विद ए न्यू सिंबल। देखो उसने क्या बोला, यदि प्रत्येक सिंबल को, यदि प्रत्येक सिंबल को या प्रत्येक प्रतीक को, प्रत्येक सिंबल को रिप्लेस किसके साथ कर दिया जाए, लेटर्स के, लेटर्स के अक्षर के साथ बदल दिया जाए, एंड ईच डिजिट इज रिप्लेस विद ए न्यू सिंबल। यदि प्रत्येक जो है अंक, जो है अंक एक नए प्रतीक के साथ बदल दिया जाए, दे हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर इन द सीक्वेंस। कितने अक्षर होंगे, कितने लेटर्स होंगे। अब सबसे पहले जितने हमें बदलना किस किस को है, सिंबल और नंबर को, यानी कि लेटर को नहीं बदलना। तो पहले तो जितने लेटर हैं वो लेटर तो काउंट कर ही लो, लेटर को तो बदलना है नहीं, है ना। लेटर काउंट कर लो, लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11, उसके बाद 12 और 13, 13 तो लेटर हैं ही, 13 लेटर तो हैं ही, 13 लेटर तो गिवन है, तो 13 लेटर तो गिवन है। उसके बाद, उसके बाद ये देखो हमें किसको किस में बदलना है, सिंबल को लेटर में, सिंबल को लेटर में, और नंबर को किस में, सिंबल में। अब नंबर को सिंबल में बदलेंगे, यानी कि नंबर तो लेटर बनेंगे नहीं, नंबर को सिंबल में बदलेंगे तो नंबर सिंबल बदल पाएंगे, नंबर सिंबल बदल पाएंगे, यानी कि नंबर लेटर नहीं बनेंगे। और सिंबल को हम किस में बदलेंगे, लेटर को, यानी कि सिंबल भी लेटर बन जाएंगे। तो 13 लेटर तो पहले से थे, तो जितने सिंबल हैं उतने लेटर और बन जाएंगे। सिंबल कौन से, एक सिंबल, दो सिंबल, तीन सिंबल, ये सिंबल भी क्या बन जाएंगे,
लेटर बन जाएंगे। अब ये सिंबल भी लेटर बन जाएंगे तो ये सिंबल भी लेटर बन जाएंगे। तो 3 सिंबल हैं वो क्या बन जाएंगे, 3 सिंबल हैं और 13 लेटर हैं। अब सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेटर में। तो टोटल कितने लेटर बन जाएंगे, 16। 16 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन पढ़ने के अनुसार हमें जवाब देना होगा। बिल्कुल आसान टॉपिक है, मतलब क्वेश्चंस देखते ही आपको पता चल गया होगा कि यार ये तो खुद ही करना है। वहां पर एग्जाम में जो सीरीज है वो भी अलग आएगी, क्वेश्चन भी अलग आएगा। बस मैंने आपको तरीका बता दिया ताकि एकदम से आपको देख करके ये ना लगे कि भाई इसमें करूं क्या। ठीक है, तो टेंशन ना लो, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान, इसलिए एक क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो ये 16 आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमें नंबर ऑफ लेटर्स चाहिए थे, तो 13 लेटर तो पहले से थे और 3 सिंबल थे, सिंबल लेटर में बदल दिए, लेटर में बदल दिए तो 16 बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखो, जल्दी करो। हो गया, ठीक है राहुल भट्ट, चेक करवाता हूँ। सर जीरो और डिफरेंस कैसे करें, अच्छा जीरो और ओ में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, है ना, कि ये ओ है या जीरो है। देखो बच्चे, जीरो जो मिलेगी ना वो ऐसे मिलेगी और ओ जो मिलेगा ना वो बिल्कुल राउंड मिलेगा। ठीक है, जीरो ऐसे मिलेगी और ओ बिल्कुल राउंड मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये ओ है, अगर यही जीरो होती तो ये ऐसे होती। ठीक, चलो, उसने क्या पूछा, हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर इन द सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड एज वेल एज बाय लेटर। अनुक्रम में ऐसे कितने अंक हैं, क्या ढूंढना हमें, अंक ढूंढने हैं, डिजिट ढूंढने हैं, जिनके ठीक पहले, मैं आपको बता दूं, प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले, फॉलोड का मतलब होता है बाद में। प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले, फॉलोड का मतलब होता है बाद में। जैसे B इज प्रिसीडेड बाय A, बी से पहले ए है, एंड बी इज फॉलोड बाय सी, बी के बाद सी है। ठीक है, प्रिसीड का मतलब होता है पहले और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। तो ऐसे डिजिट चाहिए जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में अक्षर हो, ठीक पहले और ठीक बाद में अक्षर हो, यानी कि अक्षर हो यानी कि लेटर हो। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जो लेटर हो, ठीक है, उसके बाद डिजिट हो, उसके बाद लेटर हो, यानी कि ऐसा, ऐसे डिजिट, ऐसे अंक चाहिए जिससे तुरंत पहले भी लेटर हो और तुरंत बाद भी लेटर हो, तुरंत पहले भी लेटर हो और तुरंत बाद भी लेटर हो। तो ये सीरीज आपने उतार ली होगी तभी सोल्व कर पाओगे, वरना बार बार पीपीटी चेंज करनी पड़ेगी। उतार लो अपनी कॉपी में उतार करके सोल्व करोगे तभी सोल्व कर पाओगे। यानी कि हमें क्या चाहिए, लेटर डिजिट लेटर, लेटर डिजिट लेटर। देखो एक पेयर बन गया लेटर डिजिट लेटर का, एक और पेन बन गया लेटर डिजिट लेटर का 2, एक और पेन बन गया लेटर डिजिट लेटर का 3। ये लेटर है, ये नहीं बना, लेटर डिजिट सिंबल बना है, लेटर डिजिट सिंबल बना है, ये भी सिंबल डिजिट लेटर बना है। लेटर डिजिट लेटर का 1 बना, 2 बना, 3 बना, लेटर डिजिट लेटर के 3 बने। अब 3 बने तो 3 इज द राइट आंसर, लेटर डिजिट लेटर 3 इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। सिंपल सा फंडा है, डी फॉर देवसन। हाँ बिल्कुल सिंपल सा फंडा है
है ना। चलो सिंपल सा फंडा है यार। नेक्स्ट नेक्स्ट करो। ये उतार ली ना आप लोगों ने, देखो ये उतारोगे तभी तो सोल्व कर पाओगे, वरना बार बार मेरे को पीपीटी चेंज करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, which of the following letter is exactly midway between the letter falling between C and 5? उसने क्या बोला, उसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर C और 5 के ठीक बीच में है, बीच में आने वाले अक्षरों के ठीक बीच में। एक बात ध्यान रखना, एक गलती ये होती है, हो सकता है C और 5 के ठीक बीच में कोई और मिले, C और 5 के बीच में आने वाले अक्षरों के ठीक बीच में। उसने क्या बोला, लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द लेटर्स फॉलिंग बिटवीन C एंड 5। C और 5 के बीच में पहले लेटर निकालो, उनके ठीक बीच में, उनके ठीक बीच में। सैगल कौन सा, एक और बार बताऊं, उनके ठीक बीच में। दोबारा देखो भाई, C और 5 के बीच में नहीं बोला उसने, बच्चे ध्यान रखो, उसने C और 5 के बीच में नहीं पूछा। अगर वो ये पूछता कि C और 5 के बीच में कौन सा सिंबल या लेटर या नंबर आएगा, तो C और 5 के बीच में अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस तरफ छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7, यानी कि इस तरफ से मैंने 6 छोड़ दिए, इस तरफ से मैंने 6 छोड़ दिए, तो बीच में 2 आया। लेकिन 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 सुनो, एक क्वेश्चन ये बनता C और 5 के बीच में क्या आएगा। अगर ये बनता कि C और 5 के बीच में क्या आएगा, दोबारा सुनो, अगर वो ये पूछता कि C और 5 के बीच में क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरफ छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरफ छोड़ दिए, क्या आंसर आता 2। लेकिन उसने C और 5 के बीच में नहीं पूछा, उसने पूछा कि C और 5 के बीच में जो अक्षर हैं, C और 5 के बीच में जो अक्षर हैं, लेटर्स हैं, उन लेटर्स के बीच में कौन सा आएगा। तो लेटर ये है, लेटर ये है, लेटर ये है 3, लेटर ये है 4, लेटर ये है 5, लेटर ये है 6, लेटर ये है 7, लेटर ये है 8। ये 8 लेटर हैं, तो इनके बीच में कौन सा आएगा। 1 2 3 इस तरफ छोड़े, 1 2 3 इस तरफ छोड़े, 3 इस तरफ छोड़े, 3 इस तरफ छोड़े, ये तो बीच में P और M 2 आ गए, कुछ गड़बड़ है फिर तो। देखो भाई 1 2 3 लेटर इस तरफ छोड़े, 1 2 3 लेटर इस तरफ छोड़े, तो बीच में तो P और M 2 आ गए। इसका मतलब ये 5, इसका मतलब ये O नहीं है, ये 0 है। इसका मतलब मेरे टाइपिस्ट ने गलती कर दी, मैं टाइप कर देता हूँ, इसका मतलब ये 0 है, मेरे टाइपिस्ट ने गलती कर दी। बाकी मैं टाइपिस्ट जब आ जाएगा तब मैं उससे पूछ लूंगा, अभी तो मैं इसको 0 बना देता हूँ। चलो अब ठीक है, अब हम ये इसको 0 मान करके हम सोल्व कर सकते हैं कि 1 2 3 इस तरफ छोड़ दिया, 1 2 3 इस तरफ छोड़ दिया, तो P इज द राइट आंसर। सिंपल सा फंडा है, P आंसर है। देखो C और 5 के बीच में जो अक्षर थे, अक्षर थे, उनके बीच में क्या आया। अक्षर लेटर जो थे वो D था, Z था, Y था, S था, K था, M था, तो बीच में क्या आया P। P इज द राइट आंसर। क्लियर है, डन। तो पिछले में 15 होगा, पिछले क्वेश्चन में भी बदल जाएगा। जीरो बना देता हूं। पिछला क्वेश्चन वैसे भी दोबारा पूछ रहे थे, लेटर और सिंबल। नहीं 15 क्यों होगा, ये तो 16 ही रहेगा। रुको,
ये तो 16 ही रहेगा, सॉरी लेटर फिर 13 नहीं बचेंगे, 12 बच जाएंगे। ये तो मेरे टाइपिस्ट ने मजे कर दिए। मैं चेक करवाता हूँ एक बार, एक्चुअल क्वेश्चन चेक करवाता हूँ। भाई सिंपल सा फंडा है, या तो फिर इसका आंसर नन ऑफ दी चला जाएगा अगर उसको माने, क्योंकि फिर ओ लेटर नहीं रहेगा, डिजिट रह जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा तो नन ऑफ दी हो जाएगा। या फिर अभी मैं चेक करवाता हूँ, या फिर इस क्वेश्चन में अगर हम इसको ओ माने तो फिर आंसर पी और एम दोनों जाएंगे बीच में, और पी और एम दोनों जाएंगे तो आदर पी और एम रहेगा, तब इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार चेक करवा करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब मैं चेक करवाता हूं। करो जल्दी से, मैं चेक करवा रहा हूं तब तक, एक सेकंड। ओ ही है भाई, ये कराया मैं चेक, ओ ही है। फिर इसका 16 ठीक है, इसका 16 ठीक है, इसका आंसर जाएगा आइदर पी और एम, दो बच जाएंगे बीच में, आइदर पी और एम, नन ऑफ दिस। चेक कर लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि बीच में दो बचेंगे। अब यहां आ जाओ। इफ ईच सिंबल ऑफ द अबव सीक्वेंस इज रिप्लेस्ड विद द डिजिट फ्रॉम 1 to 9, यदि प्रत्येक सिंबल को बदल दिया जाए 1 से 9 अनुक्रम में, तो सभी which are not there in the sequence, then what will the sum of all digits, सारे डिजिट्स का सम क्या होगा। each symbol should be replaced with a different digit, प्रत्येक का अलग अलग डिजिट होना चाहिए, तो सब का टोटल क्या होगा। फॉर्मूला को याद करना है। फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला तो अभी तक लगाया ही नहीं। उसने बोला प्रत्येक प्रतीक को, प्रत्येक सिंबल को, ठीक है, सिंबल को हम बदल दें 1 to 9, ठीक है, 1 से 9, ठीक, और तो सारे डिजिट का सम क्या होगा। चलो बदलते हैं 1 से 9। पहले तो जो डिजिट हैं, पहले तो जो डिजिट हैं वो लो। देखो 7 है, 9 है, 2 है, 3 है, 5 है, और प्रत्येक सिंबल को बदल दिया जाए 1 से लेकर के 9 तक, प्रत्येक सिंबल का अलग अलग अंक रहेगा। 3 नंबर का आंसर पी नहीं होगा क्या भाई, 3 नंबर का आंसर सी और 5 के बीच में है। 1 2 3 इस तरफ छोड़ दिए, 1 2 3 इस तरफ छोड़ दिए, तो बीच में तो 2 लेटर बच गए, 2 लेटर बच गए पी और एम। भाई आपको पता है ना, जैसे ओड नंबर ऑफ, तो बीच में 1 पता चल जाता है, जैसे ये है, और ये 6 होता तो बीच में 2 होते हैं, है कि नहीं। ठीक है,
बीच में आइदर और में आंसर आएगा ना। तो ये तो थे जो ऑलरेडी गिवन था, जो ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। 7 गिवन था, 9 गिवन था, 2 गिवन था, 3 गिवन था, 5 गिवन था। अब जो सिंबल है उनको बदल दो लेटर्स में, एक बदल दिया, ठीक है, एक में बदल दिए। बारिश क्यों हो रही है इतनी, कहाँ हो रही है बारिश? एक बदल दिया सिंबल, 2 बदल दिया सिंबल, 3 बदल दिया सिंबल, 3 बदल दिया सिंबल, 3 और 2 5 और 1 6 और बदल दिए, बस हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कर लोगे? ठीक, तो इस तरीके से बड़ा आसान सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। अगला में बदल दें, अब सीरीज बदलते हैं। देखो अब ये सीरीज बदली मिलेगी, ये याद नहीं करना है, लिख लो एक बार इस सीरीज को, लिख लो जल्दी से, जल्दी नोट डाउन करो, तभी तो सोल्व कर पाओगे, तभी समझ में आ पाएगा, वरना समझ में कैसे आएगा, है भाई? लिखो जरा। जल्दी करो। एक लाइन और नहीं पढ़ी मैंने उसमें, ये लाइन नहीं पढ़ी, विच आर नॉट देयर इन द सीक्वेंस, ये लाइन नहीं पढ़ी मैंने, ठीक है। अंकों को बदल दिया जाए, ठीक है, तो सभी अंकों का योग क्या होगा? यदि प्रत्येक 1 से 9 तक के अंकों को बदल दिया जाए तो अनुक्रम में, जो अनुक्रम में नहीं है, जो अनुक्रम में नहीं है उसके साथ बदलना होगा जो सीक्वेंस में नहीं है। सॉरी, इसके लिए ये लाइन मैंने नहीं पढ़ी, जो सीक्वेंस में नहीं है उसके साथ बदल दिया जाएगा। ये 7 एजिटी जाएगा, ये 9 एजिटी जाएगा, ये 2 एजिटी जाएगा, ये 3 एजिटी जाएगा, ये 5 एजिटी जाएगा, उसके बाद ये बदला जाएगा एक के साथ, एक यूज नहीं हुआ है, ये बदला जाएगा 2 यूज हो चुका, 3 यूज हो चुका 4 के साथ, ठीक है, 5 यूज हो चुका, ये बदला जाएगा 6 के साथ, ठीक है। देखो 1, उसके बाद 2 यूज हो चुका, 3 यूज हो चुका, उसके बाद 4, 5 यूज हो चुका, उसके बाद 6, 7 यूज हो चुका, ठीक है, तो इनके साथ बदला जाएगा। अब आप कहोगे 8 भी तो यूज नहीं हुआ है, भाई सिंबल ही 3 थे, चौथा सिंबल होता तो उसके लिए हम 8 दे देते, 9 यूज हो चुका, चौथा सिंबल होता तो उसके लिए 8 दे देते, 9 यूज हो चुका होता, फिर तो सारे यूज हो चुके होते, फिर तो हम 1 से 9 का ही टोटल कर देते, ठीक है, 1 प्लस 4 प्लस 6 और कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसमें कर लो, ये मेरे से माइंड से निकल गया था, विच आर नॉट देयर इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं है। अब देखो, अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, था ना आसान टॉपिक, है ना भाई, सिंपल सा फंडा था ना। उसने क्या पूछा? उसने पूछा बच्चे, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द अबोव अरेंजमेंट, कितने ऐसे सिंबल हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है,
एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, ठीक बाद में भी एक व्यंजन है। कभी ठीक पहले वोवल बोल देता, बाद में व्यंजन बोल देता, कॉन्सोनेंट बोल देता है। कभी पहले कॉन्सोनेंट बोल देता, बाद में वोवल बोल देता है। कभी पहले और बाद में दोनों वोवल बोल देता है, कभी पहले और बाद में दोनों कॉन्सोनेंट बोल देता है। तो हमें क्या चाहिए, ऐसे सिंबल चाहिए जिससे पहले भी कॉन्सोनेंट हो, बाद में भी कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है फिर सिंबल है फिर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है फिर सिंबल है फिर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है फिर सिंबल है फिर कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट, ये बदल दिया जाएगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट। अब कितने हैं ऐसे कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट, देखते हैं। यहां तो नंबर है, कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट। सिंबल पे ध्यान दो, कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, नहीं है। सिंबल पे ध्यान दो, सिंबल पे, कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट नहीं है। सिंबल पे ध्यान दो, कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट नहीं है। अब देखो, कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट ये भी नहीं है। कॉन्सोनेंट, सिंबल, नंबर है। कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट ये भी नहीं है। कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट ये भी नहीं है, ये वोवल है। कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट ये भी नहीं है। कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट ये भी नहीं है। सारे सिंबल पे ध्यान दे दिया, यानी कि कॉन्सोनेंट, सिंबल, कॉन्सोनेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है, और नहीं है तो सिंपल सा फंडा है, जीरो है। जीरो, एक में भी ऑप्शन नहीं है, नन, यानी कि नन। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। सर रीजनिंग की बुक लॉन्च कब करोगे, 6500 क्वेश्चन वाली मुझे परचेज करना है सर प्लीज। हिमांशु झा, रीजनिंग की जो बुक लॉन्च होगी वो आपकी 5 सितंबर टीचर्स डे पर हो जाएगी। मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, और इतनी बेहतरीन तरीके से उस बुक को लिख रहा हूं ना, इतने तरीके से उसके सॉल्यूशन बना रहा हूं ना, मतलब इतने गजब के सवाल रखे हैं, सारे लेटेस्ट सवाल और उनका समाधान, उनका सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बड़े बारीकी से लिखा है और कंसेप्ट भी दिए हैं उस बुक में। वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट और सबसे खतरनाक बुक रहेगी, और हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। उस बुक के टाइटल को ऐसा बनाऊंगा कि बच्चा हमेशा हमेशा के लिए वो बुक रिकमेंड करेगा, और वो बुक पढ़ेगा, वो बुक दूसरों को बताएगा, वो बुक से सिलेक्शन लेगा, और आने वाले टाइम में देखोगे अगले 2-3 साल के अंदर हर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की एक ही रिकमेंडेशन होगी, रीजनिंग गुरु बुक। चलो यहां देखो, नेक्स्ट, 4 of the following are alike in a certain way based on their position in the above arrangement. Which is one of that does not belong to that group? इन 5 में से 4 एक समान है पोजीशन के अनुसार। 5 में से 4 एक समान है पोजीशन के ऊपर, 4 एक समान है, एक डिफरेंट है। कैसे देखते हैं भाई, एक डिफरेंट कौन सा है? पहला VIF, देखते हैं VIF। अब VIF कहां दे रखा है? VIF ढूंढो, V दे रखा है, फिर I दे रखा है, फिर F दे रखा है। मतलब यहां बीच में एक है, यहां बीच में 2 है, V और, ठीक है, एक पेयर ये बन गया। अगला ढूंढो, एक एक ऑप्शन। E के 8, E के 8, E दे रखा है, उससे एक पहले K दे रखा है, और उसके बाद 8 दे रखा है, यही है। बीच में एक है, बीच में 2 है, यही सेम 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 है दोनों अभी तक। तो नेक्स्ट देखते हैं, R परसेंटेज हैज, R परसेंटेज हैज, R दे रखा है, इससे एक पीछे छोड़ रखा है, उसके बाद हैज दे रखा है। चलो ये भी सेम पोजीशन ले रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रहा है EV9, EV9, EV9 कहाँ है? एक तो E यहाँ है, यही मिलेगा EV9, सेम दे ही नहीं रखा। E यहाँ है, V कहाँ है? यहाँ है। 9 कहाँ है? यहाँ है। देखो कितनी दूर दूर है EV9। नेक्स्ट,
$G3, $G3, डॉलर है, जी पहले है और 3 बाद में। अब देखो, अब एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर हम EV9 सेलेक्ट करें या $G3 सेलेक्ट करें। क्यों ये माइंड में आया? देखो बच्चे, हर एक में क्या था कि जैसे ही लिख रखा था तो R से 1 छोड़ के पीछे आ रहा था और R से 2 छोड़ के आगे जा रहा था। R से 1 छोड़ करके पीछे परसेंटेज जा रहा था, R से 2 छोड़ करके आगे हैश जा रहा था। अगले में भी E से 1 छोड़ करके पीछे आ रहा था K, E से 2 छोड़ करके आगे जा रहा था 8। अगले में भी V से 1 छोड़ करके पीछे आ रहा था I, V से 2 छोड़ करके आगे जा रहा था F, है ना। लेकिन दो ऐसे हैं, एक तो EV9 रैंडमली चल रहा है, EV9 रैंडमली चल रहा है। दूसरा ये भी डिफरेंट, हालांकि ये भी डिफरेंट है। हर एक में क्या हो रहा था, हर एक में 1 छोड़ करके पीछे आ रहा था, लेकिन इसमें 2 छोड़ के पीछे आया है और फिर 1 छोड़ के आगे गया है ना। हर एक में ध्यान दो, V से 1 छोड़ करके I पे आया, लेकिन इसमें उल्टा हुआ, डॉलर से 2 छोड़ के पीछे आया। लेकिन एक चीज क्लियर है, गैप उतना ही है, 2 का 1 का, हर एक में इस तरफ 2 का, इस तरफ 1 का, चाहे आगे की तरफ 2 हो चाहे पीछे की तरफ 2 हो, गैप वही है, 2 का और 1 का। लेकिन EV9 एक ऐसा था जो बहुत दूर दूर था। EV9, E यहां है, V यहां है, 9 यहां है, यानी कि बहुत दूर दूर EV9 का पेयर बन रखा था। तो यानी कि EV9 ही सही आंसर है। मान लो मैं इस क्वेश्चन में EV9 ऑप्शन में से हटा दूं तो आंसर फिर E जाता, फिर ये वाला आंसर होता, क्योंकि बाकी 3 पीछे की तरफ तो 1 थे, आगे की तरफ 2 थे। पीछे की तरफ 1 थे, आगे की तरफ 2 थे। 5वें ऑप्शन में उल्टा है, पीछे की तरफ 2 है, आगे की तरफ 1 है। इसलिए बड़े ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। डन, चलो भाई, तो अभी EV9 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो EV9, इसलिए EV9 है, मेरा ध्यान हट गया क्या? कहाँ है EV9? कहीं और भी है क्या EV9? E ये रहा, E कहीं और कहाँ है? V ये रहा, 9 ये रहा। सर EV9 है, इसलिए $G3 होगा। कहाँ है EV9? है सर EV9। क्या बोल रहे हो यश चौधरी, क्या बोल रहे हैं सर? EV9, सर EV9 है, ठीक है। वो क्या हो गया आपको? राजेश कह रहे हैं $G3 होगा। मेरा ध्यान हट रहा है क्या? अरे EV9 नहीं है, 6V9 है। मैं आप लोगों को अभी 6V9, यस चौधरी पता क्या बोल रहे हैं सर? 6V9 है, ठीक है, क्या हो गया आपको? और मैं उसका भी EV9 पढ़ रहा हूँ। और राजेश कुमार बोल रहे हैं सर 6V9 है, ध्यान से देखो। और उसको भी मैं EV9 पढ़ रहा हूँ, और मैं यहाँ पर भी EV9 पढ़ रहा हूँ, और मैं यहाँ पर भी EV9 पढ़ रहा हूँ। क्या हो गया मेरे को? अबे यार, मैं आप लोगों के कमेंट में भी EV9 पढ़ रहा, ई पता नहीं कैसे स्ट्राइक कर गया। और कमाल की बात, चलो यहाँ, चलो ध्यान से हट जाए, क्योंकि यहाँ एक्चुअल पता है क्या होता है बच्चे, हम डिजिटल बोर्ड के इतने करीब होते हैं, इतने करीब होते हैं हम टीचर्स, तो ये फोन्स ना हमें बड़े ध्यान से देखने होते हैं। हालांकि तुम नहीं समझ पाओगे इस चीज को। जैसे यूं समझ लो, मूवी थिएटर में हमेशा पीछे की सीट क्यों ली जाती है? मूवी थिएटर में हमेशा पीछे की सीट इसलिए ली जाती है क्योंकि स्क्रीन बहुत बड़ा होता है। आगे की सीट लेकर के स्क्रीन दिखता ही नहीं, ऐसे देखनी पड़ती है मूवी ऐसे। तो हमारे लिए डिजिटल बोर्ड ये इतना बड़ा हो जाता है, फोन्स इतने बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल करीब हो गए।
लेकिन कमेंट तो दूर थे, वहां तो थोड़ा करना था, सॉरी भाई। EV9 होता तो आंसर EV9 होता, ठीक है, लेकिन 6V9 है तो 6 एक पीछे है और 2 आगे है। देखो एक पीछे है 2 आगे है, तो 6V9 आंसर नहीं है। EV9 होता तो EV9 आंसर होता, बट 6V9 ऑप्शन आंसर नहीं है क्योंकि ये इन्हीं को फॉलो कर रहा है, तो यानी कि ई आंसर होगा, क्योंकि ये 2 छोड़ के पीछे 1 छोड़ के आगे, बाकी सब 1 छोड़ के पीछे 2 छोड़ के आगे। चलो सिंपल सा फंडा है। कई बार माइंड में जो स्ट्राइक कर जाता है ना, वो स्ट्राइक कर ही रहता है बस, और कुछ दिखता ही नहीं, वही दिखता है। जैसे आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता है, मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है, तैयारी करते 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 उसको 1 साल हो गया, और उस 1 साल के दौरान उसने 3-4 एग्जाम दे दिए और वो पास नहीं हुआ। फिर तैयारी करते करते उसको 2 साल हो गए, और उसने तैयारी करते करते 4-5 एग्जाम और दे दिए और वो पास नहीं हुआ। उसके बाद तीसरा साल आया, उसके माइंड में 7-8 बार ये फिट हो चुका कि वो पास नहीं हुआ, वो पास नहीं हुआ, वो पास नहीं हुआ, वो पास नहीं हुआ, तो उसके माइंड में फिट हो जाता है, जिसकी वजह से रिपीटर्स जो बच्चे होते हैं वो या तो 1-2 साल में सिलेक्शन ले लो, वरना बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। रिपीटर्स जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में स्ट्राइक कर चुका होता है कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आ जाओ। कल क्लासेस ऑफलाइन तो बंद है ही, ऑनलाइन होंगे भाई। आ जाओ। यहाँ देखो, हाउ मेनी सच वोवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय डिजिट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्या ढूंढना है? ये ढूंढना है वोवल्स। इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय डिजिट, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय डिजिट मतलब पहले डिजिट चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट मतलब बाद में कॉन्सोनेंट चाहिए। यानी कि ये पैटर्न चाहिए, डिजिट वोवल कॉन्सोनेंट, डिजिट वोवल कॉन्सोनेंट। ऐसे कितने हैं डिजिट वोवल कॉन्सोनेंट? डिजिट वोवल कॉन्सोनेंट, डिजिट वोवल कॉन्सोनेंट, डिजिट डिजिट पे ध्यान है अभी मेरा, डिजिट वोवल कॉन्सोनेंट अभी नहीं आया है, डिजिट वोवल कॉन्सोनेंट अभी नहीं आया है, डिजिट वोवल कॉन्सोनेंट नहीं आया है, नंबर है, डिजिट वोवल कॉन्सोनेंट, डिजिट वोवल कॉन्सोनेंट, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। दोबारा देखो, डिजिट के बाद वोवल नहीं है, 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 डिजिट के बाद वोवल है बट कॉन्सोनेंट नहीं है, डिजिट के बाद वोवल नहीं है, डिजिट के बाद वोवल नहीं है, तो डिजिट वोवल कॉन्सोनेंट नहीं है, डिजिट वोवल कॉन्सोनेंट नहीं है, तो डिजिट वोवल कॉन्सोनेंट ए इज द राइट आंसर, कोई नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Which of the following is exactly in the middle between fifth element from the left and seventh element from right? एलिमेंट जब बोल देता है, देखो जब एलिमेंट बोल देता है, जब तत्व बोल देता है, तो हम सिंबल सिंबल कौन से लेटर्स और नंबर्स सबको मानेंगे, याद रखना। फिफ्थ एलिमेंट बोल दिया तो हर एक को काउंट कर देंगे, और अगर फिफ्थ लेटर बोलता है तो सिर्फ हम लेटर सोचेंगे, फिफ्थ नंबर बोलता है तो हम सिर्फ नंबर सोचेंगे, फिफ्थ सिंबल बोलता है तो हम सिर्फ सिंबल सोचेंगे। जैसे उसने बोला फिफ्थ लेफ्ट से और सेवंथ राइट से, देखो अगर मैं बात करूं फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 ये, और अगर मैं बोलूं फिफ्थ लेटर कौन सा है तो सिर्फ अकेले लेटर, 1 अकेले लेटर, 2 अकेले लेटर, 3 अकेले लेटर, 4 अकेले लेटर, 5। अगर मैं बोलूं फिफ्थ नंबर कौन सा है, 1 2 3 4
5। तो डिपेंड करता है उसने बोला क्या है। फिफ्थ एलिमेंट, एलिमेंट बोला है, और फिफ्थ लेटर का मतलब ये होता है वो कंडीशन देगा ऐसे कि पांचवा लेटर जिसमें सिर्फ लेटर काउंट करने हैं, पांचवा नंबर जिसमें सिर्फ नंबर काउंट करने हैं। तो फिफ्थ एलिमेंट ढूंढना है, और दूसरा एलिमेंट कौन सा ढूंढना है? सेवंथ एलिमेंट ढूंढना है, सातवें, राइट से सेवंथ, राइट से सेवंथ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 3 2 5 और 1 6 और 1 7 8 तक छोड़ देते हैं एक बार। 3 3 6 2 8, जरूरत पड़ेगी तो आगे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैंने थोड़ा सा इतनी बड़ी लाइन में लगभग मैंने सोचा था कि यहीं तक होगा। अगर मान लो 9 इस तरफ होते, 9 इस तरफ होते तो एक लेटर और आगे बढ़ जाता। तो 8 इस तरफ, 8 इस तरफ, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, बीच में कौन सा आया? ई इज द राइट आंसर। ई बीच में आया, ई इज द राइट आंसर, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे हैं स्टार, स्टार नहीं आएगा बच्चे, ई आएगा। ध्यान से देखो आप एक बार, स्टार नहीं आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरफ छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरफ छोड़े, 8 इस तरफ छोड़े, 8 इस तरफ छोड़े, तो ई इज द राइट आंसर। वोवल्स कौन सा होता है? वोवल्स होते हैं बच्चे ए ई आई ओ यू, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। क्यों मजे ले रहे हो, ये भी ना पता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लोगे। अब सीरीज फिर बदलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर मत देखना, क्वेश्चन नंबर में बदलता रहता हूँ। एक बच्चे का तो फोन आया, बोला सर आपने क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत की, पहले वाले 9 क्वेश्चंस की वीडियो कहाँ है? अरे भाई क्वेश्चन नंबरिंग टाइपिस्ट डाल देता है, फिर मैं यहाँ देखता हूँ कि पहले कौन सा कराना चाहिए, बाद में कौन सा कराना चाहिए, पहले बच्चे को कौन सा समझ में आएगा, बाद में बच्चे को कौन सा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबरिंग मैं रैंडमली कर देता हूँ। तो ये मत सोचा करो किसी चैप्टर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 45 दिख जाए, तो ये मत सोचना भाई पहले वाले 44 कहाँ गए। टाइपिस्ट लगातार क्वेश्चन नंबरिंग डालता है, लेकिन मैं पढ़ाने के अनुसार बदलता हूँ। मैं टाइपिस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, मैं तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। लिख ली होगी, लिखोगे तभी सोल्व कर पाओगे, जल्दी करो। हो गया, करें, आ जाओ। तो ये दे रखिए, क्वेश्चन देखते हैं, सब सेम है। अब तो हो गया होगा, सब क्वेश्चन सेम है। उसने क्या पूछा? सीक्वेंस विच बोथ इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में, जिनके ठीक पहले ठीक बाद में व्यंजन आएगा, व्यंजन आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है, यानी कि नंबर से ठीक पहले कॉन्सोनेंट चाहिए और नंबर के ठीक बाद कॉन्सोनेंट चाहिए।
कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट ढूंढना है तो देखते हैं कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है भाई, कॉन्सोनेंट है नंबर है वोवल है, कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट है, एक मिलेगा। कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट चाहिए, कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट चाहिए, कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट है, दो मिलेगा। यहीं से तीसरा भी मिल गया। देखो F1Q एक, Q3W दो, ये अलग अलग है। कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट N9 8 पहले मिल चुका था। अगला कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट फिर मिल गया W8V। कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट, यहां ध्यान दो, यहां लगातार है। FIQ एक, Q3W दो, W8V तीन। कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट चाहिए हमें, कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट चाहिए। जहां जहां नंबर है वहां ध्यान दो। ये नहीं है क्योंकि आई है, ये नहीं है क्योंकि ए है, ये नहीं है क्योंकि ई है। कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट चार है, कॉन्सोनेंट नंबर कॉन्सोनेंट चार है, तो 4 इज द राइट आंसर। मोर देन 3, मोर देन 3। कोई बी आंसर बोल रहा है, कोई 3 आंसर बोल रहा है, कोई 4 आंसर बोल रहा है। मोर देन 3 है भाई, 4 से 3 से ज्यादा है, मतलब 4 है। प्रैक्टिस के लिए बुक आप सीजिल वॉरियर मंगा सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजन से, या फिर अपने नजदीक की बुक स्टोर से। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन या नहीं, बताओ जल्दी। ये केस याद करना पड़ेगा, एग्जाम में दिया मिलेगा, एग्जाम में दिया मिलेगा भाई, याद नहीं करना है, ठीक है। ये सब दिया मिलेगा, ये सब बदल जाएगा। मैंने तो आपको तरीका बताया है कि अल्फा न्यूमेरिक सिंबल इस तरीके से सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट उसने कहा द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट 20 लेटर्स नंबर इन द अबोव सीक्वेंस इज रिवर्स्ड एंड द रिमेनिंग लेटर्स नंबर आर केप्ट अनचेंज्ड, ठीक है। Which of the following will be the 14th letter number from the right end after rearrangement? उसने क्या उपरोक्त अनुक्रम में पहले 20 अक्षरों संख्याओं का क्रम उलट दिया जाए, अक्षरों संख्याओं का क्रम उलट दिया जाए। पहले 20 अक्षरों और संख्याओं का क्रम उलटना है। पता क्या कह रहा हूं, पहले 20, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20, यहां तक है, ठीक है, यहां तक। इनको अगर पलट दिया जाए, पलटने का मतलब है एफ यहां ले आए, वो पूरा पलट दें, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन 10-15 पे जीएस की क्लास है, एक सेकंड। एफ इस तरफ ले आए, डी मतलब पूरा पलट दें, डी यहां ले आए, जे यहां ले आए, आई यहां ले आए, 6 यहां ले आए, 4 यहां ले आए, यू यहां ले आए, आर यहां ले आए, टी यहां ले आए, मतलब पूरी सीक्वेंस पलट दी जाए। तो ऐसे पूरी मत पलटना। कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई 20 लेटर पलटने के लिए उसने बोला है, 20 लेटर पलटने के लिए उसने बोला है, तो आप पूरा मत पलटना। तो आप क्या करोगे, सीधा ये पता चल गया कि ये पलटने हैं, PME5PB2A ये पलटने। तो अब उसके बाद सवाल देखो, सवाल क्या पूछा है, 14th लेटर नंबर फ्रॉम राइट से पूछा 14th, ठीक है। दाएं से 14वां पूछा है, दाएं से 14वां पूछा है 14th। अब दाएं से 14 पूछा है, दाएं से 14वां पूछा है, तो सीधा दाएं से 14 काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसकी जगह पे क्या आएगा वो देखो, इसकी जगह पे क्या आएगा वो देखो।
भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इसकी जगह पे अब ये सारे पलट करके यहां आ जाएंगे, ये सारे पलट करके यहां आ जाएंगे। एम यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, पी यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यानी कि पूरा पलटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पूरा पलटने की जरूरत नहीं है और पलटना भी नहीं है। 20 नंबर चेंज करने के लिए बोला है, 20 नंबर चेंज करने के लिए नहीं बोला बच्चे, 20 नंबर चेंज करने के लिए थोड़ी ना बोला है। उसने बोला है 20 लेटर्स या नंबर्स, लेटर हो या नंबर हो, अक्षर हो या संख्या हो, 20 नंबर बदलने की जरूरत नहीं है, 20 लेटर और नंबर दोनों पलटने की जरूरत है। कर लोगे, हो जाएगा, है ना। चलो भाई अगला करो। Which letter number is the 8th letter to the left of 19th letter from left? लेफ्ट लेफ्ट सेम अगर दिखाई दे तो माइनस होता है, 8th लेफ्ट 19th लेफ्ट, ठीक है। बाएं से 19वां और बाएं से 8वां, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट सेम माइनस होता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट डिफरेंट प्लस होता है, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, 19 में से 8 गए, 11th लेफ्ट, ठीक है, 11th लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट दिया तो लेफ्ट आएगा, फ्रॉम राइट दिया है तो यहां पर राइट आता, 11th लेफ्ट। 11वां लेफ्ट, 11वां लेफ्ट काउंट करो, ये मिटा देता हूं, लिख लिया होगा आपने, 11वां लेफ्ट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 इज द राइट आंसर। क्लियर, नन ऑफ दीज। कर लोगे, डन भाई। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज आप कर लोगे, इसी टाइप के सवाल आते हैं, आपको आइडिया अंदाजा हो ही गया, ठीक है। कोई डाउट बने तो मैं प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दूंगा, डाउट बने तो पूछ लेना, है भाई, हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग गुरु बुक अपडेटेड वर्जन में आने वाला, हाँ बिल्कुल आने वाला है भाई। डन, चलो तो भाई।